दोस्तों, रियल रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद, पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाइए। तो पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये रियल भविष्य पुराण बुक है। तो बोले मुने, उस समय कली के आगमन का 8,800 वर्ष व्यतीत हो चुका था। उस अवसर पर महाबलवान एवं महाप्रबुद्ध राजा विश्वस्फूर्ति ने छोटे छोटे राजाओं को अपने अधीन कर सभी वर्णों के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्णों में सम्मिलित किया। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, संकरण, पिशाच, गुरंड और स्म्लेच्छ सभी ब्राह्मण हो गए। उन तुल्यभोजियों ने वैदिक विधान द्वारा संध्या तर्पण एवं देवों की विविध भांति की पूजा को सुसंपन्न करते हुए अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत किया। मुने, इस प्रकार 8 वर्ष तक राज्य के सुखोपभोग करने के उपरांत उनके कुल सहस्त्र राजाओं ने क्रमशः, जो इस परिमंडल में अत्यंत प्रख्यात थे, 10 सहस्त्र वर्षों तक राज्य किया। उस ब्रह्म मार्गावलंबी राजाओं द्वारा यज्ञानुष्ठान में दिए गए भाग को दैत्यों और देवगण द्वारा रूप में ग्रहण करते थे। उसे देखकर देवों को महान आश्चर्य हुआ। पश्चात उन देवों ने यज्ञांश देव की शरण जाकर उनसे समस्त वृत्तांत निवेदन किया। उसका कारण जानकर संज्ञांश देव ने कहा, वेद साक्षात नारायण भगवान है। उन्होंने विवेकी हंस रूप धारण करके मनुष्यों में गुण भेद के अनुसार वर्ण भेद की व्यवस्था स्थापित की है। सत्वगुण वाले ब्राह्मण, रजोगुण वाले क्षत्रिय, तमोगुण वाले वैश्य और तीनों गुणों के समान वाले शूद्र कहे गए हैं, जिनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय द्वारा पितरबिंद और देवगण, वैश्यों द्वारा यक्ष राक्षस और शूद्रों द्वारा दैत्य दानवगण तृप्त होते हैं। एक वर्ण में चारों वर्ण के धर्म की समानता हो जाने से वो वर्ण कायस्थ कहलाया, जो सदैव भूत प्रेत और पिशाच को तृप्त करते रहते हैं। कायस्थ। इसलिए इस समय ब्रह्म, भूत प्रेत, दानव सब ईश्वर की मर्जी से ही हैं। कोई ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं है और सब कुछ के पीछे एक कारण है। वर्ण में 4 वर्ण हुए हैं। ये सभी वर्ण संकर वर्ण के हैं। इन सब द्वारा दिए गए यज्ञ भागों में सबसे पहले दानव अर्ध तृप्त होते हैं, फिर स्वर्गीय देव लोग, अतः देववृंद। इस भीषण काली के समय तुम लोगों के हित के लिए मैं भूमंडल में स्वराष्ट्र राजा के यहाँ अपने अंश से अवतरित होने जा रहा हूँ। इतना कहकर यज्ञांश देव ने अपनी एक कला द्वारा स्वराष्ट्र नगरी के आदिश्वर के यहाँ अवतरित होकर सोमनाथ नाम से प्रख्याति प्राप्त की। विष्णु के अंश अवतार। उन्होंने सभी राजाओं को पराजित कर समुद्र तट पर अपनी राजधानी स्थापित की। उस समय कलयुग में पृथ्वी पर क्षत्रिय वर्ण की अधिकता दिखाई देने लगी। सोमनाथ ने अनेक यज्ञ स्थानों की सुसंपन्नता द्वारा सदैव देवों को तृप्त किए। इस प्रकार उन्होंने देवों के प्रसाद से 100 वर्ष तक उस राज सिंहासन को सुशोभित किया और उनके राज्यकाल में ही उनके नाम पर संबर आरंभ हुआ। पश्चात उनके कुल के 150 राजाओं ने देवप्रिय होकर 10 सहस्त्र वर्षों तक क्रमशः राज्याधिकार पूर्वक सुखी जीवन व्यतीत किया। इस कर्मभूमि भारत प्रदेश में कली के 30 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर, यानी 30,000 वर्ष व्यतीत होने पर दुखी होकर दैत्य ने कली से कहा, पहले हम लोगों ने 100 वर्ष तक महेश्वर की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसके फलस्वरूप हमें आपको दिया और आपकी शरीर में आधा भाग वज्र की भांति कठोर और आधे भाग को कोमल बनाया। अतः कली महाराज, आप हमारी रक्षा करें। इस समय हम लोग अत्यंत दुखी हैं। इसे सुनकर दक्ष दैत्य पक्ष के समर्थक उस कली ने अपने अंश से उस दारुण गुर्जर, यानी आज जो गुजरात है, गुजरात प्रदेश में सिंगिका नामक आहिरिनी के गर्भ से जो हिंसमांस भक्षण करती थी जन्म ग्रहण किया। उसका नाम राहु हुआ। जिस प्रकार आकाश मार्ग में स्थित होकर राहु चंद्रमा को पीड़ित करने के नाते बिंदु तद कहलाता है, उसी प्रकार ये राहु भी कली अंश द्वारा भूतल पर जन्म ग्रहण करने के नाते देवों को दुख देने वाला कहा जाने लगा। उसके जन्म ग्रहण करने के समय महान भूकंप हुआ। सभी देवगण प्रतिकूल होकर भयंकर भय को सूचना देने लगे। उस समय समस्त देवों ने अपनी मूर्ति का निवास त्याग कर सुमेरु पर्वत के लिए शिखर पर महेंद्र देव की शरण प्राप्त की। इसे सुनकर इंद्र ने भगवती जगदम्बा की आराधना की। तदनंतर प्रसन्नतापूर्वक कन्या रूप में प्रकट होकर कल्याणकारिणी भगवती ने देवों से कहा, देववृंद,
मेरे अंग दर्शन के फलस्वरूप तुम्हें क्षुधा एवं पिपासा का नष्ट नहीं होगा। इसी भांति सदैव यहाँ स्थित रहकर तुम लोग मेरा दर्शन करते रहो। इसे सुनकर देवों ने सहस्त्र उसे स्वीकार कर लिया। मुनि सत्तम, वो अभिरी का पुत्र राहु 100 वर्ष तक राज्य करके अपने प्राण के परित्याग पूर्वक कली में विलीन हो गया। पश्चात उसके वंश में 150 राजाओं ने 10 सहस्र वर्षों तक मोहम्मद के मृतकों जो घोर एवं चिरकाल से विनष्ट हो गए अपनाकर राज्य का उपभोग किया। उन्होंने अपने उस मत का पुनः विस्तृत प्रचार आरंभ किया जिससे पृथ्वी के सभी लोग स्मृत्य होने लगे। उस भीषण कली में उन राजाओं के राजकाल के समय वेद, देव और वर्ण की व्यवस्था का प्राय लोप हो चला था और मर्यादा तो एकदम विलीन हो गई थी। उस समय से सहस्त्र ब्राह्मण ने अर्बुद पर्वतों के शिखर पर जाकर सप्रसन्न देवों की आराधना करना आरंभ किया, जिससे उसी अर्बुद पर्वत से खड़ग एवं चर्म अस्त्रधारी एक राजाओं का समूह उत्पन्न हुआ जो उन दुर्दश म्लेच्छों पर विजय प्राप्ति पूर्वक बलवान चार्व के नाम से ख्याति प्राप्त की। उन्होंने अपने वंश विद्यार्थ 5 योजन की समतल भूमि पर अपने शुद्ध नाम की एक पुरी का निर्माण किया। उसी स्थान पर पुनः आर्यकुल की वृद्धि धीरे धीरे होने लगी। उन्होंने वहां रहकर प्रयत्नपूर्वक 50 वर्ष तक राज्य किया। मुने उसके अनंतर उनके कुल के 150 राजाओं ने इस भूमंडल पर राजपथ को 10 सहस्र वर्षों तक समलंकृत किया। पश्चात 10 सहस्र वर्ष के उपरांत उन वीरों ने स्मृत्यों से मैत्री स्थापित कर स्मृत्य कन्याओं के साथ विवाह करना आरंभ किया, जिससे नाम मात्र आर्य की उत्पत्ति हुई और उस समय आर्य मार्ग के अनुयायी नाम मात्र के रह गए थे। उसी बीच मलय देश के निवासी स्मृत्य ने 1 लाख की संख्या में एकत्र होकर अर्बुद आर्य पर चढ़ाई की, जिससे 1 वर्ष तक रोमांचकारी युद्ध होता रहा। उस भयानक युद्ध में मालव देश के महाबली स्मृत्यों ने, जो राजा के पैदल सैनिक थे, राजा को पराजित कर आर्यों को उनके देश से निकाल दिया। इस प्रकार उन स्मृत्य भूपों ने क्रमशः इस भूमंडल पर 40 सहस्र वर्षों तक राज्य किया। उन स्वल्पजीवी स्मृत्य राजाओं की संख्या 25 सहस्र थी। उनमें जो पुण्यात्मा राजा थे जिन्होंने पूर्व जन्म के तप द्वारा राज्यपद की प्राप्ति की थी, उन्हीं के चरित्र का वर्णन मुनियों ने पुराणों में किया है। वे अनेक भांति के स्वतंत्रक 50 धर्म के विनाशक थे। पश्चात 90 सहस्र वर्ष व्यतीत होने के उपरांत कली युग में समस्त भूमि स्मृत्यमयी हो गई, जिससे प्रत्येक प्राणी दरिद्रता से पीड़ित हो रहा था। सूत जी कहते हैं, उसके पश्चात सभी दैत्यों ने कली को आगे कर जलयान द्वारा हरिखंड को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन खंड के निवासी मनुष्यों ने, जो देवतुल्य महाबली एवं 10 सहस्र वर्षों की आयु वाले होते हैं, अपने महास्त्र द्वारा उन दैत्यों से घोर युद्ध किया। 10 वर्ष के उपरांत हरिखंड के निवासियों ने उन मायावी दैत्यों द्वारा युद्ध में पराजित होकर सुरेंद्र की शरण प्राप्त की। उस समय देवेंद्र ने विश्वकर्मा से कहा था, आज 7 समुद्रों में तुम्हारे बनाए हुए यंत्र स्थापित हैं, जिससे प्रभावित होकर मनुष्य एक खंड से दूसरे खंड की यात्रा नहीं कर सकता है, किंतु उस मायावी मय दैत्य ने उस यंत्र को नष्ट कर दिया है, जिससे स्मृत्यों के साथ मेरे शत्रु मनुष्यगण भी 7 द्वीपों के यथेष्ट विचरण कर सकेंगे। इसलिए भूमंडल की उस मेरी मर्यादा की जो आपके द्वारा निर्धारित हुई है, रक्षा कीजिए। इसे सुनकर विश्वकर्मा ने एक दिव्य यंत्र की रचना की, जिससे प्रभावित होकर वहाँ के सभी यात्री चक्कर काटने लगे। पुनः उस भूमि यंत्र द्वारा स्मृत्य के विनाश के लिए एक महावायु की उत्पत्ति हुई। पश्चात उस वायु के वात्य नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस बलि एवं ज्ञानमय पुत्र ने दैत्य, यक्ष और पिशाचों को पराजित कर ब्राह्मण, क्षत्रियों एवं वैश्य इन तीनों वर्णों के स्थापन पूर्वक विशेष सम्मान किया। महाबलवान वात्य ने स्मृत्यों में भी वर्ण व्यवस्था स्थापित की। इस प्रकार इस भूमंडल में उन्होंने मांडलिक पद को सुशोभित करते हुए 50 वर्ष तक राज्य का उपभोग किया। उस कलयुग के समय उनके कुल के 1 सहस्र राजाओं ने उनके अनुमंत्र क्रमशः, जो वायु पक्ष के समर्थक और तीनों वर्ण के विस्तृत प्रचारक थे, 16 सहस्र वर्ष तक इस पद को विभूषित किया। क्योंकि वायु द्वारा स्वयं ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और उसी भांति विष्णु महादेव की उत्पत्ति पूर्वक समस्त विश्व वायुमय है। विशेषकर भूतल में वायुहीन होने पर मृतक और वायु द्वारा जीवित होते हैं। ऐसा जानकर लोक निवासियों ने वायु को प्रसन्न करने के लिए विविध भांति की चेष्टा की, मतलब वायु देवता की पूजा करने के लिए। पश्चात घोर कली में दैत्यराज बलि के पास जाकर नमस्कार पूर्वक उनसे समस्त वृत्तांत का निवेदन किया।
उसे सुनकर दुख प्रकट करते हुए बलि ने कली मित्र समेत वामन भगवान के पास जाकर नमस्कार पूर्वक उन देवादिदेव जनार्दन से कहा, श्रेष्ठ, आपने प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए कली का निर्माण किया था, किंतु कर्म क्षेत्र भारत में कली जाने पर वात्य के अनुयायी ब्राह्मणों ने उसे वहाँ से अपमान पूर्वक निकाल दिया। प्रभु, कली के एक चरण व्यतीत होने में भी अभी कुछ अवशेष समय रह गया है। देवेंद्र के समान अधिकार पूर्वक मैंने भूमि का भली भांति उपभोग कर लिया है। कली के समय में भी 1 सहस्र वर्ष तक मैंने पृथ्वी तल का उपभोग किया है। पश्चात देवों ने 1.5 सहस्र वर्ष तक उस देवभूमि का उपभोग किया है। तदनंतर मैंने सभी लोगों के कारणवश 500 वर्ष से वर्ण से कुछ अधिक समय तक इस कर्मभूमि भारत का सुख उपभोग किया। अनंतर देवों ने 1.5 सहस्र वर्ष तक इस सर्वोत्तम पृथ्वी का उपभोग किया। पश्चात उससे कुछ कम समय तक मैंने उस पर आधिपत्य स्थापित किया। उसके अनंतर 3.5 सहस्र वर्ष तक देवों और दैत्यों का भूमंडल पर आधिपत्य रहा। इस प्रकार दैत्यों के अनंतर देवों का और देवों के अनंतर दैत्यों तथा दानवों का आधिपत्य होता रहा। देव कली विनाशक, यद्यपि आपने मुझे कली प्रदान किया, तथापि नाथ सत्यप्रिय अधिकार कुछ भी नहीं दिया। इसे सुनकर भगवान वामन विष्णु ने दैत्य पक्ष के विद्यर्थ अपने वंश द्वारा इस भूतल पर अवतरित होने का विचार किया। उस समय कामशर्मा नामक ब्राह्मण यमुना तट पर स्थित होकर अत्यंत प्रयत्नपूर्वक 12 वर्ष से भगवान विष्णु की आराधना कर रहा था। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उस ब्राह्मण से कहा, द्विश्रेष्ठ, मां निश्चित वर की याचना करो। इसे सुनकर कामशर्मा ने नम्रतापूर्वक स्नेहमयी वाणी द्वारा भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। कामशर्मा ने कहा, देवों में महान एवं सर्वपूज्य आपको नमस्कार है। धर्मप्रिय, धर्ममूर्ति, देवों और दैत्यों के जनक, देवाधीन होने के नाते मनुष्यों के पोषण करने वाले एवं काम करता आपको बार बार नमस्कार है। आपके देवगण देव के अधीन रहते हैं और दानवगण उस देव का उल्लंघन करते हैं। क्रमशः उन सब के भर्ता और हर्ता रूप आपको नमस्कार है। स्वामी हरे, मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र हो, कृपा कर इसकी पूर्ति कीजिए। इसे सुनकर साक्षात विष्णु ने, जो वामन रूप में बलि की रक्षा करते हैं, अपने पूर्वाध भाग द्वारा देवभूति के यहाँ और पुनः उस ब्राह्मण की पत्नी में अवतरित होने के लिए इस भूतल में 2 भागों में विभक्त होकर दिव्यांश और दिव्य शरीर धारण किया। भोग सिंह और केली सिंह के नाम से उनकी ख्याति हुई, जो देव रक्षक और दैत्य रक्षक थे। उन्होंने वायुकुल के राजाओं पर विजय प्राप्त कर कल्प क्षेत्र में निवास स्थान बनाया। वहाँ रहकर क्रीड़ावती नामक एक नगरी का निर्माण मय दैत्य ने किया था। उसी में उन दोनों बलवानों ने तो मय दानव ने ही इंद्रप्रस्थ की रचना की थी, पांडवों की राजधानी। उसी में उन दोनों बलवानों ने रहकर उसमें अपनी राजधानी स्थापित की। वहाँ रहकर उन दोनों ने कली की अत्यंत वृद्धि हुई। ये सारभूत सनातनी एवं समस्त धर्मों की पत्नी है, किंतु उस पवित्रता के साथ जिन देवप्रिय आर्य ने गमन किया, वे सभी दूषित होकर वर्ण संकर धर्मन के प्रवर्तक हो गए। ऐसा समझकर भगवान ने काममय शरीर धारण एक दिन में सहस्त्र स्त्रियों का उपभोग करना आरंभ किया, जिससे प्रसन्न होकर वे सभी स्त्रियां गर्भ धारण कर संतानों को उत्पन्न की। उन प्रत्येक स्त्रियों के गर्भ द्वारा पुत्र पुत्री का एक जुड़वा उत्पन्न हुआ, जो सृष्टि करने की अवस्था प्राप्त होने पर पति पत्नी के रूप में रमण कर कली सृष्टि की वृद्धि किया। तो उनके जो पुत्र पुत्री हुए वही आपस में रमण किए करके संभोग करके कली सृष्टि की वृद्धि किया, कलयुग का वृद्धि किया। तो कलयुग की रक्षा के लिए ही भगवान ने अवतार लिया था। हमने पहले भी भविष्य पुराण के चैप्टर में पढ़ा है कि कलयुग की रक्षा के लिए, कलयुग को बनाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इस प्रकार उस कलयुग में अनेक भांति की सृष्टि हुई। सिर्फ कल की अवतार ही एक अवतार नहीं है, ये शायद उसके बाद या पहले की अवतार के बारे में बात हो रही है। उन लोगों ने पूर्व के तीनों वर्ण के प्रतिदिन भक्षण करके उनके विनाश पूर्वक इस कर्मभूमि में वृक्ष पर रहने वाले पक्षी की भांति अपनी अत्यंत वृद्धि की। इस समय भूतल पर कली का दूसरा चरण आरंभ था। उसी 200 वर्ष के उपरांत जिन पुत्र द्वारा पूर्व के मनुष्य विशालाकाय हुए थे, उन्हीं पुत्र से जीवित होकर आज के मनुष्य इस पृथ्वी पर 2 मुठ्ठे अर्थात 1 बित्ते के हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमने पिछले सारे खील भाग या और भी पुराणों में पढ़ा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लोगों की उम्र, हाइट और ताकत कम होती जाएगी। तो इसी तरह
इनकी हाइट कम होकर 2 मुट्ठे यानी 1 बीते के हो रहे हैं, जिनके आचरण दैत्य की भांति है। इस प्रकार की बातों किन्नरों में उस समय हो रही थी जिस प्रकार कर्महीन होने के नाते पक्षीगण 40 वर्ष का ही जीवन प्राप्त करते हैं। उसी भांति आजकल इस मर्तलोक में और उनमें कोई भेद नहीं है। आज भूतल में तुम लोगों को किन्नरगण भी दिखाई दे रहे हैं, किंतु कली के दूसरे चरण की समाप्ति के अवसर पर ऐसा ना होकर अत्यंत प्रतिकूल दिखाई देगा। उस समय ना कोई मनुष्य विवाह करेंगे, ना राजा होगा, ना कोई उद्यम करेगा और ना कोई कर्म। देववृंद, ये सब दूसरे चरण की समाप्ति के समय ही होंगे और आज से 1.25 लाख वर्ष तक भूतल पर दोनों भोग सिंह और खली सिंह के वंशज राजपद सुशोभित करेंगे। अतः मुनि सत्तम वृंद, आप लोग मेरे साथ कृष्ण चैतन्य के पास चलकर उनके बताए हुए स्थान को चले। व्यास जी बोले, वेद व्यास जी बोले, इसे सुनकर विशालापुरी के निवासी मुनिगण ने सहस्त्र यज्ञांश के दर्शन के लिए यात्रा की। वहाँ पहुंचकर श्रेष्ठ मुनिगणों ने नमस्कार पूर्वक यज्ञ रूपी यज्ञांश देव से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम सब स्वर्ग के मध्य में सुरभ्य इस इंद्रलोक की यात्रा करें। इसे सुनकर उन सब मुनियों समेत यज्ञांश देव स्वर्ग की यात्रा करेंगे। पश्चात इस पृथ्वी पर चारों ओर कली का साम्राज्य स्थापित होगा। अब उसके उपरांत तुम हसिकोत्तम अन्य कौन सी गाथा सुनना चाहते हो? मुनि ने कहा, भगवान भोग और केली के चरित्र का सविस्तर वर्णन करने की कृपा कीजिए और कली के मनुष्य किस भांति के होंगे, कलयुग में मनुष्य किस तरह के होंगे, ये भी बताने की कृपा कीजिए। वेदव्यास जी बोले, वामन के अंश से उत्पन्न भोगसिंह और कलेसिंह ने वात्य के वंशज उन मनुष्यों को जो दैत्य के आचरण वाले थे पराजित कर सहस्त्र राज्य पद को सुशोभित किया और उनके अनुयायी उस वामन के अंश को अपने स्वामी के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय देवों ने दुख प्रकट करते हुए सभी मूर्तियों के परित्याग पूर्वक कृष्ण चैतन्य के पास पहुंचकर नमस्कार पूर्वक विनम्र होकर उनसे कहा, भगवान आपकी कृपा से कली के प्रथम चरण के समय तक हम लोगों ने दैत्यों के अधिनायकों को पराजित कर इस पृथ्वी का सुख उपभोग किया, किंतु करुणेश यज्ञांश देव इस समय हम लोग क्या करें, बताने की कृपा कीजिए। हम सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। इसे सुनकर विष्णु ने कहा, सुरोत्तम वृंद, मैं कह रहा हूँ सुनो, मैं आप लोगों के साथ सहस्र स्वर्ग चलने को प्रस्तुत हूँ, इसीलिए तुम देववृंद देववंशज मनुष्यों को लेकर शीघ्र स्वर्ग को आओ। मनु इस प्रकार मुनियों के सूत जी के कहते पर देव लोग विमान लेकर सूत आदि महर्षियों के पास जाएंगे, जिससे वे सब भी नदीहा के उपवन में स्थित कृष्ण चैतन्य के समीप पहुंचकर उनके दर्शन पूर्वक स्वर्ग की यात्रा कर सकें। तो देवलोग विमान लेकर ऋषियों के पास जाएंगे। वो देवलोग भी विमान का यूज़ करते हैं कहीं और जाने के लिए, ठीक है, ऐसा कहा गया है यहाँ पे, और रामायण महाभारत में भी कहा गया है, आप पढ़ सकते हैं। उन सब के साथ आह्लाद योगी गोरखनाथ आदि, शंकराचार्य आदि, रुद्रांश और भर्तृहरि आदि नृपगण तथा अन्य योगनिष्ठ जन समेत जो सदैव लोक के हितैषी थे कृष्ण चैतन्य देव के साथ देवलोक की यात्रा करेंगे। पश्चात कली के उस दूसरे चरण के समय वामन के अंश से उत्पन्न वे दोनों भोग और कली सिंह योगी की भांति ध्यानमग्न होकर कल्प क्षेत्र में निवास करेंगे। उस समय हर्षित होकर दैत्यगण मनुष्यों के साथ पाताल की यात्रा के लिए उसके सभी विवरों मार्ग को पुनः विस्तृत करेंगे। कली के तीसरे चरण के समय वे किन्नरगण पृथ्वी में धीरे धीरे विनष्ट हो जाए। 26 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने के उपरांत रुद्र की आज्ञा से भिंग ऋषि भूत पक्ष के समर्थन पूर्वक उस कुल में जन्म ग्रहण करेंगे। अनवंतर सौरभि नामक अपनी पत्नी द्वारा महाबली एवं कोल की भांति घोर मनुष्यों को उत्पन्न करेंगे, जिससे वे समस्त किन्नरों का भक्षण करके विनाश कर देंगे। उस कली के समय मनुष्यों की आयु 26 वर्ष की होगी, मतलब फ्यूचर में मनुष्य की उम्र कम होते होते 26 वर्ष की हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि पहले के लोग 1000 साल तक जीते थे, महाभारत के लोग 200 साल तक जीते थे। उसके बाद जब अकबर बीरबल का ज़माना आया, उस समय के लोग 100 साल तक जिया करते थे। अभी लोग 80 साल तक जी रहे हैं, आगे चलकर ये आयु और भी कम होगी। तो वही कहा गया है कि उस समय मनुष्य की आयु 26 वर्ष की होगी। वे किन्नरगण उस समय छत्र होकर उन वामन अंश भोग सिंह और कलेश सिंह की शरण में आश्रित होंगे। तो दोस्तों, ऐसा हमने महाभारत के खील भाग बुक कृष्ण स्टोरी बुक में पढ़ा था। तो कृष्ण स्टोरी वाला चैप्टर भी आप लोग बुक भी आप लोग पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में।
जिससे उन मनुष्य के साथ उन दोनों का भीषण युद्ध होगा, किंतु 10 वर्ष के उस युद्ध में वे दोनों पराजित होकर दैत्य समेत पाताल चले जाएंगे। उन समय भृंग ऋषि की सृष्टि अत्यंत घोर रूप धारण करेगी। माता भगिनी एवं पुत्री के साथ पशु के समान वे मनुष्य कामांध होकर सप्रेम रति करके उनके पुत्र की उत्पत्ति करेंगे। यानी उस समय सिंह ऋषि की सृष्टि घोर रूप धारण करेगी। उस समय लोग माँ भगिनी पुत्री बेटी के साथ पशु के समान रति करेंगे, संभोग करेंगे और पुत्र उत्पन्न करेंगे। ये आज से कई हजार सालों की बात हो रही है। पश्चात कली के तीसरे चरण की समाप्ति होने पर वे सभी सृष्टियाँ नष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, इससे बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है। अगर आपके दिल में भक्ति है तो इस बात को आप समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। समय को स्वीकार करना ही धर्म है, समय के अनुसार चलना ही धर्म है। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। जो उस कली के समय पक्षी योनि धारण किए रहेंगे, कली के चौथे चरण के प्रारंभ में मनुष्य की 20 वर्ष की आयु होगी, मतलब और कम हो जाएगी। वे नगरीय मनुष्य, जल मनुष्य और बनज मनुष्य की भांति, यानी वन के मनुष्य की भांति कंदमूल के आहार करेंगे। उस समय तामिश्रादि नरक कुंड, जो कि वेद मूर्ति कर्म भूमि निवास मनुष्यों द्वारा होगी। इस प्रकार सत्युग के प्रथम चरण में कर्म क्षेत्र भारत निवासी मनुष्य, सत्यलोक दूसरे चरण में तपलोक, तीसरे चरण में जनलोक और चौथे चरण में स्वर्गलोक की पूर्ति करते हैं। त्रेता युग के पहले चरण में ध्रुवलोक और स्वर्गलोक की पूर्ति मनुष्यों ने की है। दूसरे चरण में ऋषिलोक, तीसरे चरण में स्वर्ग और चौथे चरण में भूतलोक। और द्वापर युग के पहले चरण में पुष्कर द्वीप, दूसरे चरण में सालमल, तीसरे चरण में कौंच और चौथे चरण में जम्बूद्वीप को मुनियों ने पूरा किया है। उसी प्रकार कली के पहले चरण में समस्त संसार ऊपर और नीचे के लोक समेत पूरा हुआ है। दूसरे चरण में सातों लोक समेत पाताल तथा तीसरे चरण में भूतलोक की पूर्ति कर्मभूमि निवासी मनुष्यों ने की है और इन्हीं मनुष्यों द्वारा समस्त नरक कुंडों की पूर्ति हुई है। मनु, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का मैंने सब कुछ उत्तर दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर